हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है वर्ब। वर्ब हम यूज काफी बार करते हैं ये वाले वर्ड को, ठीक है। हर जगह छोटे छोटे जब हम थर्ड फोर्थ क्लास में होते तब से हम वर्ब जो वर्ड है वो यूज करने लग जाते हैं, बट एक्चुअली वर्ब जो है वो क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि है क्या, मीनिंग क्या है वर्ब का, ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं वर्ब को। तो आज हम यही समझेंगे कि वर्ब क्या है, क्या इसका मीनिंग है और इसके टाइप कौन से हैं, कितने टाइप की ये होती है। तो सबसे पहले अगर वर्ब की हम बात करें तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये क्या है, एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं, तो इट इज वर्ब, इट इज अ वर्ड। अब वर्ड कैसा वर्ड क्यों यूज करते हैं हम सेंटेंस में। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बोलूंगी, यहाँ पे कुछ वाक्य जो है मैं वो बोलूंगी, जैसे वह खाना खाता है। तो यहाँ पे तुम चाय पीते हो, वे स्कूल जाते हैं, मोहन खेलता है, सीता खाना बनाती है। ऐसे हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखो, ये खाता है, खेलता है, पीता है, बना रही है, ये जो वर्ड हमने यूज किए ये क्या बता रहे हैं, ये जो हमने रोहन, मोहन, सोहन, सीता, गीता जो नाम अभी यूज किए इनके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं कुर्सी टूट गई, जो चेयर है वो टूट गई, ब्रेक हो गई। तो अब ये हमने बताया कि चेयर की कंडीशन क्या है, उसके उसके साथ क्या हुआ, वो टूट गई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं जो हमें किसी थिंग या किसी पर्सन, किसी चीज, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। उसके उसके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शब्द, जो वर्ड हमने यूज किया, दैट इज अ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या है हमारे पास, इट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में, ये हम बोल सकते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। या किसी पर्सन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है हमारे पास, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, वर्ब, ठीक है। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में क्या बता रही है, उसके बारे में कुछ बातें बता रही है, कुछ उसके बारे में कुछ बता रही है, हमें कुछ इन्फॉर्म कर रही है। तो वो जो इन्फॉर्म करेगी वो कुछ भी हो सकता है, आइदर कोई एक्शन हो सकता है, जैसे वह खाना खाता है, ही eats फूड, ऐसे वह खाना खाता है। तो इट्स मतलब क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है। तो हमने किसके बारे में बताया, ही, वह, ये क्या है हमारे पास, सर्वनाम हिंदी में कहें और इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन के बारे में बता रही है कि वो क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है, खाना खाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके एक्शन के बारे में, यहाँ पे क्या बताया, इस एक्शन के बारे में कि जब किसी पर्सन ने, किसी वस्तु ने, या कोई थिंग है, कोई वस्तु है, वो कोई एक्शन कर रहा है तो उस एक्शन के बारे में बताया कि वो क्या कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जब किसी भी नाउन प्रोनाउन या किसी पर्सन या किसी थिंग के साथ कुछ हुआ हो, मतलब उसकी कंडीशन के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे कंडीशन के बारे में बता सकते हैं कि कंडीशन क्या है उसकी, ठीक है। जैसे द डॉग इज डेड, जो कुत्ता है वो मर गया है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन के बारे में बता रहे क्या है, ये मर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अब ये क्या है हमारे पास, द डॉग, ये भी हमारे पास क्या है, एक नाउन है,
ठीक है। तो इसकी कंडीशन के बारे में बताया। तो मतलब एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन, अब उसको आप कोई पर्सन या थिंग बोल लो, तो उसके बारे में जब हम कुछ बात कर रहे हैं, उसकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, उसकी कंडीशन के बारे में बताने के लिए, उसके एक्शन के बारे में बताने के लिए, या अगर उसके ऊपर कोई काम किया गया है, उसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो किया गया है, तो उसको भी बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास वर्ब है। यहाँ पे जो डेड है वो क्या है हमारे पास वर्ब है। ओके, तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन, उसके द्वारा किए गए एक्शन या उसके ऊपर किए गए एक्शन के बारे में, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि वर्ब जो है हमारे पास कितने टाइप की होती है। ये तो हमने देख लिया कि वर्ब है क्या चीज, कि एक वर्ड है जो हमें किसी नाउन, प्रोनाउन, किसी पर्सन, किसी थिंग के बारे में क्या करता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है। उसके बारे में जब हमें कुछ बताना होता है, कुछ कहना होता है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। अब हम बात करेंगे वर्ब के टाइप कितने हैं। वर्ब जो है हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया, मतलब जो काम के बारे में बताए। अब वो काम किसी पर्सन के द्वारा किया गया है या किसी पर्सन के ऊपर किया गया है, यानी किसी नाउन प्रोनाउन के ऊपर किया गया है, उसके द्वारा किया गया है। तो अब है हमारे पास टाइप ऑफ वर्ब। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब, हमारे पास दो टाइप हैं वर्ब के। कौन से? एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे मैं आपको दो जो सेंटेंस है वो लिख रही हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे उन सेंटेंसेस की हेल्प से हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। तो एक है द मैन किल्ड अ स्नेक, और दूसरा हमारे पास है द गर्ल स्माइल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेंटेंसेस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर द मैन किल्ड अ स्नेक, जो आदमी है उसने क्या किया, एक सांप को मार दिया। ठीक है, आदमी ने एक आदमी ने, ये क्या है हमारे पास एक नाउन है, और उसने क्या किया, उसने एक सांप को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस आदमी ने जो एक्शन किया है उसके बारे में बता रहे, इसने क्या किया, मारा है। अब किसके ऊपर एक्शन किया गया, एक स्नेक के ऊपर। ये भी क्या फर्दर एक नाउन है। ठीक है, तो मतलब एक नाउन के बारे में बताए कि जिसके द्वारा काम किया गया हो, कोई एक्शन किया गया हो, वो बता सकते हैं। भी किसी नाउन ने कोई काम किया है तो वो बता सकता है, या किसी नाउन के ऊपर कोई काम किया गया हो, किसी प्रोनाउन के ऊपर कोई काम किया गया हो, वो भी बता सकते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वर्ब। तो यहाँ पे आदमी ने सांप को मारा, तो आदमी ने काम क्या किया, मारा। सांप को क्या किया गया, मारा गया। तो दोनों ही केसेस में जो किल है वो बता रहा है कि भी जो आदमी ने क्या किया और सांप के साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे किल्ड जो है वो क्या है हमारे पास वर्ब है। अब इसमें देखो, द गर्ल स्माइल्ड, जो लड़की है वो मुस्कुराई। ठीक है, लड़की ने क्या किया, वो मुस्कुराई। तो लड़की के द्वारा किया गया एक्शन बता रहा है कि लड़की क्या है, मुस्कुराई। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक नाउन है, इसने क्या किया, मुस्कुराई, इसके बारे में बता रहे वो मुस्कुराई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ क्या है, आ रहा है बाद में ए स्नेक। यहाँ पे जो वर्ब है उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। ठीक है, दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस है इसको आप अच्छे से कंपेयर करो ध्यान से। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया कि जो आदमी ने
सांप को मारा, यहाँ पे लड़की मुस्कुराई, बस इतना सा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है उसके बाद हमारे पास क्या आया, ये बताया गया कि भाई आदमी ने मारा, लेकिन किसको मारा, सांप को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने सेंस को, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उन वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस या टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, तो अपने मीनिंग को, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक सेंस अच्छी देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। अब वो किसको देख के मुस्कुराई, किस बात पे मुस्कुराई, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया कि वो मुस्कुराई। हमें पता चल गया कि भी एक्चुअली लड़की ने क्या किया या उसकी कंडीशन कैसी थी, वो क्या करी थी, मुस्कुरा रही थी। दैट मीन्स वो खुश थी, कंडीशन कैसी थी, खुश थी। ठीक है, काम क्या करी थी, वो मुस्कुरा रही थी। तो यहाँ पे मीनिंग जो हो कंप्लीट हो गया। तो इस वर्ब को जो है आगे किसी भी सब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी वर्ब जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी ऑब्जेक्ट के साथ की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए तभी मीनिंग कंप्लीट होगा, ये अपने आप में अपना जो मीनिंग है, अपनी सेंस है, उसको कंप्लीट करती हैं। इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इनको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, जिस वर्ब को या जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर सके, जो सेंस है उसको कंप्लीट कर सके, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब है वो अकेले ही विदाउट एनी ऑब्जेक्ट वो अपने मीनिंग को, अपनी सेंस को कंप्लीट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो किल्ड थी वो मतलब बिना किसी मतलब ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं कर रही थी अपने मीनिंग को। द मैन किल्ड, आदमी ने मारा, क्या मारा, किसको मारा, पता नहीं चल रहा है ना, मतलब सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आगे जो है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक, इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे द गर्ल स्माइल्ड, यहाँ पे लड़की मुस्कुराई। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो क्यों मुस्कुराई, किसके लिए मुस्कुराई, किस बात पे मुस्कुराई, किस कंडीशन पे मुस्कुराई, हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता चल गया कि भाई क्या कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। तो मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, ये है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इनट्रांजिटिव, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ट्रांजिटिव। अब जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का। जैसे द बॉय ओपन्ड विंडो, द बॉय ओपन द विंडो। ठीक है, अब एक है हमारे पास द सन साइंस। ठीक है, द बॉय ओपन द विंडो और दूसरा है द सन साइंस। यहाँ पे देखो, द बॉय लड़का, लड़के ने खिड़की को खोला। यहाँ पे ओपन मतलब खोलना, लड़के ने क्या किया, खोला, किसको खोला, खिड़की को। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक नाउन है, फर्दर ये हमारे पास एक नाउन है। जो ओपन है वो दोनों के बारे में बता रहे कि लड़के ने क्या किया, खोला, खिड़की के साथ क्या हुआ, उसको खोला गया। ठीक है, तो दोनों के बारे में बताइए, क्या है हमारे पास, वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर लिख देते हैं बॉय ओपन, तो द बॉय ओपन मतलब लड़के ने खोला, लेकिन क्या खोला, मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा है, सेंस जो वो अच्छी नहीं बन रही है, तो इसके लिए हमें आगे लगाना पड़ा एक ऑब्जेक्ट जो कि है द विंडो। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, मीनिंग कंप्लीट है, कब चमकता है, क्यों चमकता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं जानना। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, मीनिंग कंप्लीट है कि सूर्य क्या कर रहा है, वो चमकता है। ठीक है, सूर्य का काम क्या, चमकना, चमक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीनिंग कंप्लीट है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है हमारे पास, इनट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है। तो ऐसे हम जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा है, वो ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो ऐसी वर्ब क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर कोई हमारे पास ऐसी वर्ब है जो किसी ऑब्जेक्ट की उसको कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही मतलब अपना जो मीनिंग है वो दे रही है अच्छे से, हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है, मीनिंग कंप्लीट आ रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात आई ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे हमने बात की कि इसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जेक्ट हमने देखा, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो होता है कि उसको, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही वही है जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन कुछ जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो ऐसी होती हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर को नहीं, सभी को नहीं, लेकिन कुछ जो है ऐसी होती हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे अब यही वाली थी, ये थी, यहाँ पे क्या था, एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, दोनों के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट हो रहा था। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसी भी वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट के साथ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रही, उनको दोनों ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखूंगी जिसमें हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। जैसे सी गेव मी अ पेन, सी गेव मी अ पेन, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो पेन है वो क्या है हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो मी है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो ए पेन है वो क्या है हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सी गेव मी अ पेन, उसने मुझे दिया, लेकिन क्या दिया, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, उसने मुझे दिया, तो क्या दिया ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ फिर क्या लगा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया, अब मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसी यहाँ पे जो गेव क्या है, वर्ब है, और कैसी वर्ब है, सी गेव, उसने दिया, लेकिन क्या दिया नहीं पता चला, ठीक है। तो ये क्या है, इसको जो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। लेकिन ट्रांजिटिव में भी इसको क्या है, ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको दोनों दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे डायरेक्ट की भी और इनडायरेक्ट की भी। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया मी, सी गेव मी, उसने मुझे दिया, लेकिन अब भी जो मीनिंग वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी काम नहीं चला, तो साथ में हमने क्या लगाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, सी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। आई समझ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो जब हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट भी लग सकते हैं ताकि उसका मीनिंग कंप्लीट हो सके, अदरवाइज एक तो लगेगा ही लगेगा अगर वो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो वो क्या रहेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक और हम जो एग्जांपल ले सकते हैं, द टीचर told us a story, the teacher told us a story। अब यहाँ पे अध्यापक ने हमें बताया, अध्यापक ने बताया, लेकिन क्या बताया, एक स्टोरी बताई, किसे बताई, हमें बताई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अध्यापक ने हमें बताया, लेकिन क्या बताया, ये यूं कह सकते हैं, अध्यापक ने एक स्टोरी जो एक कहानी है वो बताई, लेकिन किसे बताई,
तो यहाँ पे अगर एक भी ऑब्जेक्ट को हम मिस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, तब भी हमारा जो सेंस, अब ऑब्जेक्ट के आने के बाद भी अगर दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी जो हमारी सेंस है सेंटेंस की कंप्लीट नहीं हो रही है, वर्ब की जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रही, मीनिंग सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही ऑब्जेक्ट का यूज किया। यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे ये मी, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हमारे पास, ये क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे पास प्रोनाउन के, तो जैसे मी है, अस है, उसके बाद हमारे पास जैसे हर है, हिम है, ऐसे ये वाले, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनके बाद जो लगा वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जब दोनों ऑब्जेक्ट लगेंगे तभी हमारे पास क्या है, जो वर्ब है वो कंप्लीट मीनिंग देगी। तो ये भी क्या है, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट लगेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब वो ऑब्जेक्ट कई बार एक भी हो सकता है, मतलब अकेला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, या कई बार हमें डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, ताकि हमारे वर्ब की जो है सेंस को हम सही कर सकें, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है एक भी, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट, वो क्या है, इनट्रांजिटिव। ओके, तो ये था हमारा वर्ब का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि वर्ब क्या है, क्यों हम वर्ब को यूज करते हैं, ताकि हम बता सकें कि जो पर्सन है या कोई थिंग है या कोई नाउन है या प्रोनाउन है, उसकी कंडीशन क्या है, या उसने क्या एक्शन किया है, या उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। ठीक है, तो इन चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो वो वर्ड हमने जो यूज किया उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वर्ब दो टाइप की है हमारे पास, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जब वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ मीनिंग दे ट्रांजिटिव, जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना सही मीनिंग दे वो इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक वर्ब, जो हमने समझा अच्छे से। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और वर्ब के बारे में जो भी कोई डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।